सुबह उठते ही थकान होती है, शरीर दे रहा है ये 5 संकेत। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि पूरी रात सोने के बाद भी सुबह उठते ही शरीर टूटा-टूटा सा लगता है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दम फूल जाता है, काम करने का मन नहीं करता और दिन भर बस लेटे रहने का मन करता है? अगर हाँ, तो इसे सिर्फ सामान्य थकान समझकर नज़रअंदाज मत कीजिए। कई बार लगातार रहने वाली थकान शरीर के अंदर किसी कमी या बीमारी का संकेत होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे ही 5 प्रमुख कारण जिनकी वजह से शरीर में एनर्जी कम हो जाती है। साथ ही जानेंगे कुछ आसान आयुर्वेदिक और प्राकृतिक उपाय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही जानकारीवर्धक वीडियो के साथ आई हूँ, क्योंकि ऐसा अक्सर देखा गया है कि पूरी रात सोने के बाद भी जब हम सुबह उठते हैं तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि एनर्जी है ही नहीं और बिल्कुल ऐसे नहीं लगता कि हम रेस्ट करके उठे हैं या हम सो कर उठे हैं। हमें उठते ही हमारा शरीर बहुत थका-थका लगता है और ऐसे लगता है कि कुछ काम नहीं होगा और ना ही हमारा काम करने का मन करता है। तो चलिए आज हम उन कारणों के बारे में बात करते हैं और जो कि मुख्य कारण हैं और उनसे उपचार की भी बात करते हैं। तो चलिए पहला कारण है जो है विटामिन डी की कमी होना। ये सुनकर बहुत हैरानी होती है कि भारत जैसे देश में जहां लगभग पूरे साल धूप रहती है, फिर भी बड़ी संख्या में लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। जब शरीर में इसकी कमी होती है तो कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, हड्डियों में तकलीफ और हर समय थकान महसूस हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना है? रोज सुबह 10 से 15 मिनट तक हल्की धूप में बैठने की आदत बनाइए। इसके साथ थोड़ा टहलना या हल्की एक्सरसाइज भी करें। अगर लंबे समय से कमजोरी बनी हुई है तो डॉक्टर की सलाह से विटामिन डी की जांच अवश्य करवाएं। नंबर 2 है विटामिन बी 12 की कमी। दूसरा कारण है विटामिन बी 12 की कमी। विशेषकर शाकाहारी लोगों में इसकी कमी अधिक देखी जाती है। इसकी कमी केवल थकान ही नहीं लाती, बल्कि हाथ पैरों में झंझनाहट, याददाश्त कमजोर होना, ध्यान न लगना और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? अगर आप शाकाहारी हैं तो दूध, दही, पनीर और छाछ को अपने भोजन का हिस्सा बनाइए। अगर जांच में बी 12 का स्तर बहुत ही कम आता है तो केवल खान पान से कमी पूरे होने में काफ़ी समय लग सकता है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह अनुसार सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है। तो अगला कारण है शरीर में आयरन की कमी। तीसरा कारण आयरन यानी खून की कमी है। ये समस्या खासकर महिलाओं में अधिक देखी जाती है। जब शरीर में आयरन कम होता है तो खून के माध्यम से पर्याप्त ऑक्सीजन शरीर के अंगों तक नहीं पहुंच पाती। परिणाम स्वरूप थोड़ी देर काम करने पर भी थकान महसूस होने लगती है। तो उसके लिए हमें आयुर्वेदिक भोजन में क्या-क्या ऐड करना है? रागी, राजगीरा, तिल, हलीम के बीज, चुकंदर, अनार और गुड़ के साथ भुने हुए चने, ये सभी आयरन के बहुत अच्छे स्रोत माने जाते हैं। साथ ही आंवला या नींबू का सेवन करने से आयरन शरीर में बेहतर तरीके से अवशोषित होता है। तो चलिए अगला कारण जानते हैं। अगला कारण है थायराइड का धीमा होना। जब थायराइड ग्रंथि सामान्य से कम काम करती है तो शरीर का मेटाबॉलिज्म भी धीमा हो जाता है। ऐसे में हर समय थकान, वजन बढ़ना, आलस रहना और दिमाग का ठीक से काम ना करना जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो इसके लिए क्या करना है? रोज प्राणायाम और योग करने की आदत डालें, संतुलित भोजन लें और अगर पहले से थायराइड की दवा चल रही है तो उसे बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी बंद ना करें। तो अगला कारण है अच्छी नींद का अभाव। पांचवा कारण है खराब या अधूरी नींद। अगर आप रोज 6 घंटे से कम सोते हैं तो थकान होना स्वाभाविक है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोना भी शरीर को सुस्त बना सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए?
हर दिन लगभग 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। सोने से पहले मोबाइल और टीवी का उपयोग कम करें। रात में हल्का गुनगुना दूध पी सकते हैं। तनाव कम करने के लिए ध्यान और प्राणायाम भी लाभदायक हो सकते हैं। तो एक अब ज़रूरी बात, इंटरनेट पर आपको विटामिन डी और विटामिन बी 12 की कमी दूर करने के कई घरेलू उपाय मिल जाएंगे, लेकिन अगर जांच में इनकी कमी बहुत अधिक निकले तो केवल घरेलू नुस्खों के भरोसे रहना सही नहीं है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेकर सही इलाज और ज़रूरत पड़ने पर सप्लीमेंट लेना आवश्यक होता है। घरेलू उपाय शरीर को सहयोग दे सकते हैं, लेकिन गंभीर कमी का पूरा उपचार हमेशा नहीं कर पाते। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही आयुर्वेद, घरेलू नुस्खों और स्वास्थ्य जीवन से जुड़ी उपयोगी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ख्याल रखें अपनों का भी और अपना भी।